21 अक्टूबर 1989। स्टीफन कैरन नाम का एक आदमी जो सुबह सुबह ब्रिस्बेन नदी में नाव चला रहा था, उसने बोट हाउस के सामने कुछ नोटिस किया। उसे लगा कि वहाँ कोई आदमी सो रहा है। जैसे ही वो उसे देखने गया तो उसके होश उड़ गए। स्टीफन एक ऐसे क्राइम सीन पर खड़ा था जो ब्रिस्बेन के इतिहास का सबसे मशहूर और दर्दनाक केस होने वाला था। स्टीफन घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुँचती है और देखती है एक आदमी की लाश जो नग्न अवस्था में अपनी छाती के बल जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पे सिर्फ उसकी जुराब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसकी गर्दन लगभग उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। उसकी गर्दन सिर्फ उसके स्पाइनल कोड की वजह से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी और उसकी पीठ पर बार बार वार किया गया था, जिससे उसकी पीठ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह गड्ढा चाकू के वार के बाद उसे हाथों से बड़ा किया गया था। जब पुलिस ने उसकी बॉडी को पलटने की कोशिश की तो सिर्फ उसका धड़ यानी उसकी बॉडी ही पलटी और सिर उसी जगह पे रह गया, जिससे अंदाजा हो सकता है कि उसका कत्ल कितनी बेरहमी से हुआ था। पुलिस को अब ये पता करना था कि जिसका मर्डर हुआ था वो कौन है और उसे किसने मारा है। पुलिस को ये सब पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहाँ 1 घंटे पहले एलिसन बोल्डॉग नाम की एक महिला ने अपने 47 वर्ष के पति एडवर्ड बोल्डॉग की रात से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और क्राइम सीन पर उसके कपड़े जो उसकी लाश के पास ही रखे हुए थे अच्छी तरह से तह किए हुए थे। उसी से उसका पर्स मिलता है जिसमें उसका बैंक कार्ड रखा होता है, जिसमें नाम लिखा था एडवर्ड बोल्डर, जिससे कि विक्टिम की पहचान हो गई थी। अब पुलिस को पता लगाना था कि जिसने कत्ल किया था वो कौन है। एविडेंस की तलाश करते समय पुलिस ने एडवर्ड के कपड़ों और लाश के पास देखा तो वहाँ उसके जूते भी थे। जूतों को देखने पर उनके अंदर एक बैंक कार्ड मिला जो कि एडवर्ड का नहीं था। उस बैंक कार्ड पर एक नाम लिखा था जो कि था T.A. विगिंटन। पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद सुबह के 10 बजे ये पता लगा लिया कि ये बैंक कार्ड किसका है। T.A. विगिंटन का पूरा नाम था ट्रेसी एवरिल विगिंटन। पुलिस ट्रेसी के घर पूछताछ के लिए पहुंची। पुलिस को ट्रेसी पर बिल्कुल भी शक नहीं था, क्योंकि पुलिस के अनुसार ये कत्ल एक मर्द ने किया है, यानी एक मेल क्रिमिनल ने किया है। इस तरह का कत्ल सिर्फ एक पुरुष या मेल ही कर सकता था। उसे लगा था कि एडवर्ड को कार्ड कहीं गिरा मिला होगा और संभाल कर रखने के लिए उसने उसे जूते में रख लिया होगा। पुलिस कार्ड लौटाने के रीजन से ट्रेसी के घर पहुंची। पुलिस ने ट्रेसी को घर का दरवाजा खोलने के लिए कहा। ट्रेसी ने दरवाजा खोला और पुलिस के सामने 6 फीट लंबी और 95 किलो वजनी ट्रेसी विगिंटन सामने खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर्स को तब भी उस पे शक नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रेसी से पूछताछ की कि कल शाम आप कहां पर थी। ट्रेसी ने पुलिस से पूछा कि आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो और आप मेरे घर क्यों आए हो। पुलिस ने बताया कि उन्हें उसका बैंक कार्ड मिला है। ट्रेसी ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के बताया कि कत्ल की रात वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ अपनी कार में नाइट आउट पर गई थी। उसी रात को वो पास के एक पार्क भी गई थी जहाँ उसने अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताया और शायद वहीं ये कार्ड गिर गया होगा। तभी पुलिस ने ट्रेसी की कार की जांच करने की इच्छा जताई। ट्रेसी बड़ी आसानी से मान गई। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी कार की तलाशी ली और उन्हें एक खून से भरा हुआ टॉवल मिलता है। पुलिस ने उसे अपने साथ स्टेशन आने को कहा, जिससे कि उससे पूछताछ की जा सके। ट्रेसी बिना किसी वारंट के उनके साथ जाने को राजी हो गई। उसने कहा कि वह पुलिस की पूरी मदद करेगी। ट्रेसी जिस घर में रह रही थी उसमें उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती थी और पुलिस ने ट्रेसी को ले जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की। उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि ट्रेसी घर सुबह 7:30 बजे आई थी और वो घबराई हुई थी। ट्रेसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो रात को अपनी फ्रेंड्स के घर सो गई थी और जब उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसका बैंक कार्ड खो चुका था और उसे ढूंढने के लिए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उस पार्क में गई जहां उन्होंने कुछ समय बिताया था। उसने बताया उसे उसका कार्ड तो नहीं मिला पर एक बॉडी जरूर मिली, जिसे देखकर वह डर गई और वहां से वापस चली आई। उसने और उसके फ्रेंड्स ने ये सब पहले पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सब भूल जाएंगी और चुप रहेंगी। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए उसकी फ्रेंड्स को बुलाया गया। सबसे पहले लीसा पसंस्की स्टेशन पहुंचती है। उसने वहां आते ही कन्फेस कर लिया कि ट्रेसी और उसने और उसकी 2 और दोस्तों ने मिलकर एडवर्ड का मर्डर किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो लीसा ने पुलिस को बताई कि ट्रेसी कोई आम लड़की नहीं है। उसके अनुसार ट्रेसी एक वैम्पायर थी जिसे खून पीना पसंद था। लीसा ने पुलिस को बताया ट्रेसी विचक्राफ्ट में शामिल थी, जिसके चलते वो काले जादू और जानवरों की बलि देकर उसका खून पीती थी। उसे खून की इतनी लत लग गई थी कि वो मीट शॉप से खून खरीद कर पीती थी। उसे लगने लगा था कि खून से उसे शक्तियाँ मिलती हैं। उसका कहना था कि वो किसी भी आदमी के हाथ उखाड़ फेंक सकती है। लीसा ने बताया कि उसने ट्रेसी को गायब होते हुए भी देखा है। पुलिस ने ट्रेसी से कहा कि वो उन्हें पूरी वारदात के बारे में बताए। ट्रेसी ने बताया वो और उसकी 3 दोस्त लेस्बियन बार में शराब पी रही थी। रात के 11 बजे ट्रेसी ने कहा कि उसे
खून पीना है और लिसा को कहा कि वो अपना हाथ काटे जिससे ट्रेसी उसका खून पी पाए। लिसा को लगा कि ट्रेसी मजाक कर रही है। उसे ये पता था कि ट्रेसी खून पीती है, पर ये नहीं पता था कि वो ह्यूमन ब्लड भी पीती है। ट्रेसी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने कहा कि उसे आज और अभी एक इंसान का खून पीना है। उसी वक्त ट्रेसी अपने दोस्तों के साथ अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ती है। रात 11:30 बजे के करीब ट्रेसी ने देखा कि एक आदमी टैक्सी का इंतजार कर रहा है। ट्रेसी ने कहा कि मुझे अपना शिकार मिल गया। ट्रेसी ने उसे लिफ्ट के लिए ऑफर किया और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसने उसको सेक्स के लिए भी ऑफर किया। एडवर्ड नशे में था तो वो भी उनके साथ चल पड़ा और गाड़ी में बैठते ही वो सो गया। फिर ट्रेसी उसे नदी के किनारे बने एक पार्क में ले गई। ट्रेसी और लिसा एडवर्ड को पकड़कर पार्क में ले गई। ट्रेसी ने लिसा को उसकी कार में रखा हुआ एक चाकू लाने को भेजा। ट्रेसी ने लिसा को कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए एडवर्ड को मारने में, पर लिसा ने ऐसा करने से मना कर दिया और ट्रेसी ने गुस्से में लिसा को कार में रुकने को कहा और उसे धमकाया कि अगर उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे रोकने वाले के हाथ उखाड़ देगी। ट्रेसी ने एडवर्ड को कहा कि वो अपने कपड़े निकाले जब तक वो टॉयलेट जाकर आती है। एडवर्ड अपने कपड़े निकालकर ट्रेसी का वेट कर रहा था, पर नशे में होने की वजह से वो अपने सेंस में नहीं था। तभी ट्रेसी वहां आती है और एडवर्ड की पीठ पर एक जोरदार वार करती है। एडवर्ड दर्द से कहराता हुआ ट्रेसी से लड़ने की कोशिश करता है, पर ट्रेसी पर अब खून सवार था। उसने एडवर्ड के बालों को पकड़ा और उसकी गर्दन पर जोरदार हमला किया। अब एडवर्ड लाचार हो चुका था और ट्रेसी बिना रुके बार बार उसकी गर्दन और पीठ पर हमला कर रही थी, बिल्कुल एक जानवर की तरह। आखिर में ट्रेसी ने एडवर्ड के बालों को पकड़ा और उसका गला काट दिया। ये घाव इतना गहरा था कि एडवर्ड की गर्दन लगभग उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। हैरानी की बात ये थी कि एडवर्ड अभी तक जिंदा था और उसका खून उसके गले और मुंह से निकल रहा था। एडवर्ड अब बेसुध होकर अपने मुंह के बल गिर गया था। ट्रेसी ने अब एक सिगरेट जलाई और उसके पास ही बैठकर पीने लगी और एडवर्ड के मरने का वेट करने लगी। और कुछ देर बाद उसने फिर से एडवर्ड को चाकू मारा कि वह अभी भी जिंदा है या मर चुका है। उसने एडवर्ड पर पूरे 27 बार वार किया था। जब ट्रेसी को पूरा यकीन हो गया कि एडवर्ड अब मर चुका है, तब ट्रेसी ने एडवर्ड की लाश पर एक जानवर की तरह चढ़कर उसके पीठ के घाव से खून पीने लगी। खून पीने के बाद पास की नदी में जाकर अपने आप को साफ करती है और वापस से कार में जाती है। अब कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी ट्रेसी से घबराए हुए थे और ट्रेसी की कार में बैठी उसकी सभी दोस्तों ने ये दावा किया कि सभी ने उसके मुंह से खून की बदबू को सूंघा था। और जिस चाकू से कत्ल होता है उसे किम जार्विस अपने घर ले जाती है और उसे अच्छे से ब्लीच से साफ करती है और सबूत मिटाने की कोशिश करती है। पुलिस ने ट्रेसी के साथ साथ लिसा, किम और ट्रेसी वॉर को कत्ल का दोषी माना। कोर्ट केस के दौरान ट्रेसी की सभी दोस्तों ने सारा का सारा दोस्त ट्रेसी पर डाल दिया। उन सबका कहना था कि वो तीनों ट्रेसी के वश में थी और कोर्ट ने लिसा और किम दोनों को दोषी माना और ट्रेसी वॉर का इस कत्ल में कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न होने की वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट केस के दौरान ट्रेसी के वकील ने ट्रेसी को एक मानसिक रोगी बताया और उसे सजा न देने की अपील की, क्योंकि ट्रेसी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिससे उसके अंदर 5 और पर्सनैलिटियां थी, जिसमें से 2 विचेस यानी चुड़ैल थी, एक छोटी ट्रेसी जो कि इनोसेंट बच्ची थी और एक थी एवरिल जो कि उसकी दादी थी। ट्रेसी के मुताबिक वो उसकी दादी का पुनर्जन्म था और एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक पर्सनैलिटी थी जिसका नाम था बॉबी। पर कोर्ट ने उसे कत्ल का दोषी माना और ट्रेसी को 22 साल की सजा सुनाई और इसी तरह लिसा को 17 साल की सजा सुनाई और किम को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। 11 जनवरी 2012 को ट्रेसी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, पर इसके कुछ समय बाद ही ट्रेसी ने फेसबुक पर कुछ डिस्टर्बिंग पोस्ट और वीडियो शेयर की और अपने वापस आने का ऐलान किया और आज भी ऑस्ट्रेलिया में खुली घूम रही है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा। गुड बाय, थैंक यू।